कि राम जी अयोध्या चले गए थे, तो फिर वनवास चले गए थे। तो इसके बाद उनको वहाँ पर एक ट्राइबल किंग मिले जिनका नाम था गुहा। तो गुहा वो ने बोला कि इनके जो छोटे, उनको ये नहीं पता कि इनके छोटे भाई की कि जो कोई भी है ना मतलब इसको शक थोड़ा सा। तो ही वॉज डाउटिंग ऑन लक्ष्मण। तो उन्होंने बोला कि ही इज नॉट एप्रोप्रिएट, और लक्ष्मण जी ने बोला कि दे ईच वर डाउटिंग ऑन ईच अदर। तो फिर इसके बाद इन दोनों ने राम जी की बहुत अच्छे से सेवा की। तो इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, तो फिर इसके बाद भरत जी पूरे अयोध्या के साथ आ रहे थे। तो फिर अयोध्या बस तो वहीं पर ही रुके थे, भरत जी आ रहे थे। तो फिर लक्ष्मण को लगा कि ये भरत को ना अभी अपने पर ये हो रही कि अब इसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वेरी प्राउड और हमारे पर अटैक करना है। तो फिर उन्होंने राम जी को इन्फॉर्म किया कि भ्राताश्री अभी भरत अपनी पूरी सेना के साथ हमारे ऊपर आक्रमण धावा बोलने वाले हैं। तो फिर हमें पूरा सतर्क रहना चाहिए। तो फिर इसके बाद राम जी ने बोला, लक्ष्मण, भरत मेरा सबसे प्यारा और सबसे अच्छा भाई है, वो मेरे साथ ऐसे कभी दुख की आवाज़ नहीं कर सकता। क्योंकि इससे पहले भरत को जब ये पता चला, उन्होंने बोला कि हे भैया, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तेरे कोख में जन्म लिया है, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। ये मेरे सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मैं तेरा बेटा हूँ। कि फिर एक माँ को जब हम इज्जत देते हैं, तो फिर भरत जी ने ही जस्ट क्रॉस दिस लिमिट्स कि आपने मेरे भ्राता के साथ ऐसे किया। ही इज द किंग, वो खुद प्रभु लॉर्ड नारायण है जो इनकारनेशन लेकर आए। तो फिर इसके बाद जब वो आ रहे थे कि वो एक्चुअली डियर स्किन में ही आ रहे थे, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं आ रहे थे, ही वो जस्ट वेयरिंग अ डियर स्किन। वो जब आए थे तो राम जी के साथ उन्होंने हग किया और लक्ष्मण ने भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर राम जी ने बोला, तुम राजा होते हुए तुम्हारे पर ये शोभा नहीं देता। उन्होंने बोला कि जैसे मेरे भ्राताश्री रह रहे, मैं भी वैसे ही रहूँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो राम जी, हमारे अयोध्या फिर से आ जाओ। कि उन्होंने बोला कि पिताश्री की मृत्यु भी हो चुकी है। तो जैसे ही राम जी ने ये सुना कि हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, ही जस्ट fell to the ground unconscious. He was weeping बहुत ज़्यादा वीक करे थे वो। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं उनकी अस्थियाँ भी लेकर आया हूँ। तो फिर उन्होंने गंगा में उनकी अस्थियाँ को बहा दिया। तो फिर राम जी ने बोला कि अब मैं अयोध्या कभी नहीं आऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला प्लीज़ आ जाओ। तो देखो, हम की माँ को संभाल लेंगे, अब तो पिताश्री भी नहीं है, हम अब हमारे यहाँ पर आ जाए। कि राम जी ने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि भरत जी की बहुत रिक्वेस्ट के बाद राम जी ने वैसे भी नहीं माना था, पर और उन्होंने बोला कि तुम्हारी इतनी अच्छे से मैं आई एम सेटिस्फाइड। तो उन्होंने अपनी खड़ाऊ होती है ना, वो दे दी। और लक्ष्मण को खड़ाऊ वॉज जस्ट लाइक अ डायमंड। कि वो जब उन्होंने अपनी खड़ाऊ दी, राम जी ने अपनी खड़ाऊ दी, तो फिर उन्होंने अपने सिर के ऊपर लेकर राजमहल की गद्दी के ऊपर रख देते। अब भरत ऐसे राज करते ही उन्होंने अपने एक दुख की झोपड़ी बना ली। और उन्होंने वो भी 14 साल वहीं पर ही रहे। और राम जी से टफ टाइम चल रहा था, क्योंकि उनका खाने पीने में ये होता था कि जो गाय का गोबर था ना, उसमें जो सीड्स होते थे, उसको पकाकर उसको ये ग्राइंड करके उसकी रोटियां बनाते थे। तो ऐसे करके लक्ष्मण का ऐसे हो रहा था। तो उसी पर्वत पर शत्रुघ्न भी ऐसे ही कर रहा था। तो चारों भाई का वो एग्जाइल चल रहा था। तो फिर इसके बाद राम जी ने आ रहे थे। तो फिर उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी आए, क्योंकि एक्चुअली सीता जी ने बोला कि अगर मैं अपने पति के साथ नहीं आऊँगी तो आई एम नॉट अ वाइफ। तो वो
भी आई, तो फिर ऐसे करके उनका अच्छा टाइम चल रहा था। तो 13 साल तो उन्होंने काफ़ी मुनियों के आश्रम में भी रुकी और ये सब हुआ। पर 14वें साल में ना बहुत हवा मच गया था। तो फिर ये कहानी शुरू होती है कि जब सीता जी ये होती कि सूर्पनखा वहीं पर ही घूम रही थी वन में, और उसने ये राक्षसों के पास ना माया थी कि अपने पास अपना रूप बदलो। तो सूर्पनखा ने वैसे शी वाज अगली शार्प आज ही ना इसकी भी कहानी तो मैं आपको एक बात भी सुनाऊंगा। तो यहाँ पर ना जब वो सूर्पनखा आई तो फिर राम जी तो वैसे ही पहचान के थे। तो राम जी ने बोला देखो मेरी तो वाइफ है, आप लक्ष्मण जी से शादी करो है कि। तो लक्ष्मण जी के पास आई कि हे लक्ष्मण मुझसे शादी करो। वैसे तो दीज वर लुकिंग, तो राम जी ने उस लक्ष्मण ने बोला आप राम जी के पास जाओ। तो ऐसे ऐसे करके तो फिर लक्ष्मण ने बोला तुम्हारी अकल नहीं आ रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं करनी। तो एक ही बार में उन्होंने बोला मैं तुमसे शादी नहीं करनी, और मतलब बकवास। फिर उन्होंने कि अरे शादी कर लो यार प्लीज़ कर लो। तो लक्ष्मण ने बोले इसका ना अकल ठिकाने नहीं आएगी, इसका नाक और कान दोनों ही काट दो तब ये जाएगी, हमारे तब से ही पीछे किया जाएगी। एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब है इसका, और हमारा भी दिमाग ख़राब हो गया है। तो उसका नाक भी काटा। और ये तभी तो कुछ लेडीज ये पहनती वो ब्लैक करके वो सूर्पनखा के वंशज होते हैं ना। तो फिर ऐसे करके उन्होंने रावण के पास गई। तो कि रावण के पास नहीं, पहले तो वो खरदूषण के पास गई कि हे भ्राता देख तुम्हारी बहन का क्या हाल है। तो खरदूषण को वेरी एंग्री, तो उन्होंने बोला कि ये जिस भी मनुष्य ने तुम्हारा हाल किया है उस मनुष्य को आज हम मार डालेंगे। तो खरदूषण अपने 14,000 राक्षसों के साथ आए और राम जी ने बोला कि तुम सीता जी की रखवाली करो। ऐसे लक्ष्मण जी भी कर सकते थे, पर लक्ष्मण जी की और थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ाने के लिए और उन्होंने बोला कि मैं सारे राक्षसों को खुद संभालूंगा। तो राम जी ने मुझे गवर्नमेंट एक ट्वाइंग से करते, तो फिर उसी ट्वाइंग में सारे राक्षस तो कुछ बेहोश हो गए, कुछ तो मरी गए उसी ट्वाइंग में कि जब वो उठे तो रहे कि हम कौन है, हम कौन है। एक खरदूषण बोलता है हम राक्षस हैं, ये राम एक मनुष्य है, हम राक्षस हैं। तो फिर उन्होंने उन राक्षसों के अंदर भी मोटिवेशन है कि ये बाउंस बैक बाउंस बैक। तो फिर इसी तरह से उन्होंने फिर से आक्रमण शुरू किया कि अब राम जी का पॉइंट फर्स्ट स्टेप, और फिर तीर रखना और मारना सेकेंड स्टेप। तो इसी प्रकार से उन्होंने 14,000 राक्षसों को भी मारा। खरदूषण दूषण को तो वैसे ही मार दिया था एक रथ पर, पहले तो वो हॉर्सेस को मार दिया, सारथी को मार दिया और वैसे तो उसको भी काट दिया। और ये जो खर था ना उसने बोला कि मैं बिहार नहीं मानूंगा। तो फिर ये थोड़े से राक्षसों के साथ भी आए। तो फिर क्या हुआ, खर ने राम जी के ऊपर काफ़ी सारे तीर मारे और राम जी ने भी बहुत सारे तीर मारे, बट ये खरी वो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ये वैसे तो प्रभु नारायण का कोई नहीं टिकता, पर ये कम से कम काफ़ी देर तक टिक गया। फिर लास्ट में राम जी ने उसको भी मारकर जिसके आँख कर दिया। अब ये सूर्पनखा ने बोला मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं रावण के पास गई। जैसे उसने रावण के साथ गई कि हे रावण कि देख तुम्हारे बहन का क्या हाल हुआ है। कि रावण बोले तुम्हारा हाल किसने किया। तो उसने बोला कि वही 2 मनुष्य राम लक्ष्मण, कि तुम्हारा ये हाल जिसने भी किया उसकी खबर मैं लेकर ही रहूँगा। तो उसने बोला कि तुम उन दोनों को तभी कर पाना जब तुम उसकी वाइफ है ना सीता, उसकी परछाई में शी मोर ब्यूटीफुल दैन मंदोत्री, मंदोत्री से भी शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली मंदोत्री वॉज ना बिल्कुल डुप्लीकेट थी पार्वती की। तो एक बार ना क्या हुआ, रावण ऐसे वहाँ पर गए कैलाश में। वो बोले कि हे शिव तुम मुझे सरेंडर करो। तो शिव जी अपना वो ही वॉज अ वेरी गुड डिवोटी। तो फिर जब वो गए तो
रावण ने बोला कि अभी ये नहीं मानेगा, तो फिर उसने बोला, उसने ऐसे हाथ किया कैलाश के ऊपर और उठाने लग गया। अब पार्वती जी ने बोला, ये उन्होंने शिव जी को बोला कि हे प्रभु, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो उसके टाइप से है कि शिव जी भी भगवान के तरह थे, तो उनको भी पता चल गई थी कि कौन करेगा। उन्होंने बोला कि पार्वती तुम चिंता मत करो, ये रावण आ रहे बहुत दुष्ट है, मुझे इसको हैंडल करना है। तो शिव जी ने अपना ऐसे फूट लिया और ऐसे जब ऐसे दबाया ना, तो इसके बाद शिव जी ने ऐसे किया ना, रावण के हाथों की चट्टानी बन गई थी, जैसे वो स्वयंवर में हुआ था वैसी टाइम वो शिव जी हाथों की चट्टानी बन गई थी। उठाओ तो फिर शिव जी, तो हम जानते कि उनका नाम भोलेनाथ था, तो वो उन्होंने बोला कि इसमें अपनी गलती माननी है। तो फिर जब वो गया ना कि हे प्रभु मैं तुम्हारे चरणों छूता, तो फिर उसने फिर काफ़ी 1 साल तक उसने काफ़ी अच्छी सेवा की। तो रावण ये शिव जी ने बोला कि जैसे तुमने मेरी ये किया कि तुमने मेरा इतने से पूजा की है, तो आई एम वेरी प्रसन्न। तो उसने कई सारे वरदान मांगे और चीजें था। अब लास्ट में जो उसने वरदान मांगा था ना, उसने बोला कि मुझे आपकी वाइफ पार्वती चाहिए। अब ये सुनकर पार्वती की तो होश ही उड़ गए कि उसने फिर शिव जी ने बोला कि वो भी तो थाश कर दिया। तो पार्वती वहाँ पर गई नारायण के पास और उन्होंने बोला कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरे पति तो भोलेनाथ है, उन्होंने तो मुझे दे दिया रावण को। तो नारायण जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो पार्वती, मेरे पास एक प्लान है। तो उन्होंने सारा प्लान बता दिया। अब उसने बोला कि जब तुम रावण के साथ जाओगे ना, तुम कुछ ऐसा मत करना, मैं संभालूंगा। तो जब वो पार्वती को अपने कंधे पर ले जा रहा था रावण, तो वहाँ पर ब्राह्मण है 55, कि रावण ने बोला क्या 55 बोलो तुम लोग, कि भोलेनाथ ने 55 लोग को बेवकूफ बनाया, तो 56 में हो कि क्या बोलो तुम, ये असली पार्वती है कि वो तो नरक में है असली पार्वती। तो वो नारायण वो शिव जी को तो संभाल के रखे कि मैदानव के पास रखे। तो रावण ने बोला कि कभी कभार तो ब्राह्मण भी गाँव आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भी चलो कभी कभार आते हैं। उन्होंने बोला कि यू प्लीज गो शिव। तो वापस गई, मैं दानव तुम्हारे पास असली पार्वती वो मुझे दो। मैं दानव ने बोला ठीक है तुम लोग को ले दो। तो वो तो मंदोदरी तो गई है कि इसका नाम ना मंदोदरी है, पर ये पार्वती है कि अभी मंदोदरी थी हमारे पैलेस में। मंदोदरी ने बोला हाँ तो बड़े राजा माँ को कब आएंगे। तो फिर उसको पता था रावण को ये पार्वती ही है और उसका नाम मंदोदरी है, पर असलियत में उसको मरते दम तक नहीं पता था ये नकली पार्वती है। तो फिर ऐसे करके जब हुआ तो फिर राम की उसने बोला कि फिर सूर्यमुखा ने बोला कि सीता की मुझसे मंदोदरी से भी सुंदर है। कि रावण ने बोला कि मंदोदरी से सुंदर शी वाज तो एक्सीलेंट ब्यूटीफुल, कि कोई भी देखकर उसको वो पागल खाने चले जाएंगे कि उसको मंदोदरी को देख के। तो फिर रावण ने बोला कि अब मैं चलूँगा। तो फिर उसने ना उसके जो मामा थे मरीच, वो बड़ा मायावी था। तो फिर उसने बोला मामा जी वो एक अलग कुटिया में थे। तो वो वहाँ पर गए कि मामा जी आप चलोगे हमारे साथ कि राम को थोड़ा भड़काने की। जैसे ही राम नाम सुना उसने उसके होश मतलब उड़ गए कि राम नाम मेरे सामने मतलब मेरे धड़ धड़ कांपने लग रहा था जैसे मैं र नाम सुनता कि तुम्हारे से क्यों हाल है कि सुबह को मेरे भाई तक इस राम ने मार लिया था, मुझे 800 मील फेंका था एक समुद्र में। तभी हम एक जगह ना मॉरिशस मरीज के नाम से जाना जाता है। तो फिर वो कि नहीं भाई मैं तो राम जी के साथ कि
उसने हमने वो शेल्फ है ना, वो वहाँ से एक तलवार निकाली और फिर अपनी मामा जी के सामने रख दी कि मामा जी आप मेरे हाथों मरोगे या उस राम के डरेगी। और मरीज ने बोला कि देखो मरना तो दोनों तरफ से ही है, तो क्यों ना राम जी के हाथों मारा जाए। तो फिर वो एक हिरण के फॉर्म में गया था। ही वॉज अ गोल्डन डियर। तो फिर सीता जी ने बोला था ये मुझे चाहिए, ये डियर मुझे चाहिए। तो फिर उनके पास ना वो एक छोटा सा गार्डन टाइप्स था। तो फिर उन्होंने बोला कि वो सारे एनिमल्स को वहीं पर ही रखी थी और बड़ा अच्छे से संतुष्ट करती थी। तो वो राम जी तो लक्ष्मण जी पहचान के कि हे भैया ऐसा हिरण कभी होता ही नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड में हमने कभी ऐसे देखे हैं जिसके यहाँ पर चली हीरे मोती यहाँ पर लेके ऐसे कोई प्रकृति में ऐसे कोई डियर है कि नहीं। क्योंकि ये मरीच ने इसी डियर के फॉर्म में इतने सारे ब्राह्मणों को मार दिया था। तो फिर ब्राह्मणों ने बोला एक भी डियर के हाथ के सिर पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि पता नहीं कौन मरीच हो कौन राक्षस हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता। क्योंकि ये लोग तो दंड करने फौज में आए थे। तो फिर सीधा हाँ, तो फिर इसमें ना ये दंड करना इसलिए पड़ा क्योंकि इसी इक्ष्वाकु डायनेस्टी में ना दंड नाम के एक राक्षस दंड नाम के राजा हुए थे। वो ना बहुत ही मतलब कि सारे लोग ना उनको क्या बोलूँ कि नालायक थे वो टाइप ऑफ वो राजा। तो फिर तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से उनको निकाल दिया गया। तो वो तो वैसे घूमने से कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर उनका जो थोड़े से लोग हैं तो उन्होंने पैलेस बिल्ड किया। वो पैलेस इतना ब्यूटीफुल भाई। तो फिर ये क्या हुआ कि दंड ने ही वॉज क्रिएटिंग वो तो अपना हाथ से आराम से करता। तो शुक्राचार्य की बेटी अर्जुन से वो बड़े ही वॉज अट्रैक्टेड। तो अर्जुन अपने वो अर्जुन को चलो अर्जुन मेरे साथ चलो। ही वॉज मतलब कि स्त्री के विरुद्ध। तो जब शुक्राचार्य जी को ये पता चला तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जितना भी ये राजपाट है ना ये राख में बदल जाए। जो राख में जैसी बदला कि ये ना तुम्हारी धन संपत्ति, ये ना तुम्हारी धन संपत्ति। तो वहाँ से ही दंडकन्या वहाँ से नाम पड़ा। और यहाँ पर राक्षस का भी कारण है क्योंकि यहाँ पर राक्षस इतने सारे थे क्योंकि गौतम ऋषि को थोड़े से ऋषियों ने कहा था कि उन्होंने गैन होती थी, ये बहुत ही बुरी गैन थी, बहुत ही बुरी। तो वो खा रही थी वो जो फूल पत्तियाँ थी ना जो गौतम ऋषि बना रहे थे भगवान के लिए। उसने थोड़ा सा साइड की कि तुम यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही ऐसे हाथ लगाया ना तो तुरंत ही मर गई। तो सारे ऋषि वहाँ पर छुपे हुए थे ना मुश्किलों में गौतम ने ये किया। तो फिर गौतम ऋषि ने अपने दिव्य शक्ति से उन्होंने पहचान लिया कि ये सब है। कि उन्होंने बोला कि तुम सबको याद है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम सारे ऋषियों को श्राप देता हूँ कि इस दंडकन्या बनने ही खूब सारे राक्षस का वास होगा, तुम सबको तड़पाएगा। कि सारे ऋषि फिर उनके पैरों पर पड़ गए थे। उन्होंने बोला कि ये सारे राक्षस तभी भागेंगे जब राम जी आएंगे। फिर ऐसे करके ये रावण जब ये डियर के सामने ये राम जी आ रहे थे ना तो फिर लक्ष्मण को बोला कि तुम सीता की रखवाली करो। तो रावण तो वहीं पर ही छुपा हुआ था। तो फिर जैसे राम जी ने उसको मारा ना उसमें बोला लक्ष्मण सीता और राम जी की आवाज में। तो फिर सीता जी ने लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण तुम्हारे भैया किसी संकट में है। क्योंकि सीता मैया आप चिंता मत करिए, ये उसी मरीज के ही काम मुझे पता है ना कैसे राक्षसों का ये बेटा मेरे भैया इज अनकॉन्करेबल, वो ऐसे कभी आवाज नहीं निकालेंगे। सीता ने बोला कि तुम मुझे भोगना चाहते हो ना उसको ऋषि। जैसे वो सुना ना लक्ष्मण जी उस कुत्ते के बाहर चले गए और वहाँ पर एक पर्वत का सहारा लेकर किसी किसने उनको मतलब हाथ में से चीर दिया, किसी ने आ रहा तो उनको ऐसे हो गया था
इतने इमोशनली वीक हो गए थे और उन्होंने बोले जो आ गया नहीं है। तो फिर वो जैसे ही गए ना वाल्मीकि रामायण में आते कि ये नहीं है, पर रामचरितमानस में ये बताया गया कि राम ने ये लक्ष्मण रेखा बनाई। तो फिर अब यहाँ पर शुरू होती कहानी। अब वहाँ पर रावण आया था ऋषि के बेस बदल के। तो फिर एक्चुअली ना जितने ऋषि लोग होते हैं वो बड़े ना ओजस्वी तेजस्वी से होते हैं। तो फिर सीता वॉज नॉट कंफर्टेबल, तो वो अरे भिक्षाम देही, अभी तो भिक्षाम देही। तो जब ये रावण ऐसे कर रहा था ना, सीता वॉज नॉट, यार ये कैसे बंदा आ गए मेरी ऋषि में, ये मेरी कुटिया में कैसे बंदा आ गया ऋषि। उनको पता थी कि ये कुछ तो है ये। तो फिर उसने बोला कि भिक्षाम देही, अभी तो भिक्षाम देही। उसने जब सीता जी वहाँ पर गई थी ना फिर लेकर, तो फिर बोले कि तुम्हें पता है लंका के जितने राक्षस ना दे आर वेरी टॉप क्लास। ये सीता मैंने सुना कि क्यों कर रहे हैं ऐसे करके। जो ऋषि के बिल्कुल ऑपोजिट था ना, तो वो रावण ने ये बोला कि इसके ये ऐसे क्यों बोल रहे कि बिल्कुल ऋषि के ऑपोजिट कि लड़कियां खुद राक्षसों के पीछे भागी आती हैं। तो फिर उसको मन नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पर रावण ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर चली गई। एक्चुअली ये ना जिस रावण ने उसका हाथ पकड़ा था ना, वो छाया सीता थी, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण रेखा बनाई थी, उसमें जो रियल सीता थी ना वो उसी अग्नि में बैठ गई थी। और उसने वो सीता को उठा के ले गया। अब यहाँ पर एक और स्टोरी आती है कि एक बारी रावण ऐसे अपने ये पुष्पक विमान में जा रहा था। तो फिर वैसे इस राक्षस को 18 श्राप मिले थे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्स। 18 श्राप करने मानते 18 श्राप। तो वो जो वेदवती थी ना, वो उसको अचानक से ना वहाँ से रोशनी दिखाई दी ऐसे, तो ग्लो कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे कहना है कि उन्होंने पूछा अरे तुम कौन हो। वेदवती ऐसी थी, उसने अरे भाई तुम कौन हो। तो वेदवती ने बताया कि मैं एक अप्सरा हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो नारायण ही बने। तो फिर राम ने बोले कि नारायण क्या है, तुम मेरे साथ चलो। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो मैं राक्षस को कि चलो। तो फिर रावण ने उसको बाल खींचे और बस लेकर चले गए चलो। और जैसे ही बाल कर रही थी ना, फिर वेदवती ने अपना हाथ स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया और अपने ही बाल काट दिए। तो फिर उसने बोला कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और ये छाया सीता थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ये अगले जन्म में छाया सीता बनकर आई। तो फिर रावण ने वाल्मीकि रामायण में ये भी आती कि रावण या फिर वो राम के फॉर्म में आ गए थे और उन्होंने सीता जी को ग्रह कराया था। और रामचरितमानस में ये भी आते कि या फिर उन्होंने उन्हें एक पीस ऑफ लैंड में जो खड़ी थी ना उसको उठाकर वो लेकर चले गया। तो वैसे रावण को ये भी श्राप मिला था, तुम किसी स्त्री के विरुद्ध उसको भोग नहीं सकते। ये मिला था श्राप नाग की वजह से कि उसने रंभा को वो करने की कोशिश की। तो फिर इसी प्रकार से तो फिर जटायु ने बोला, जटायु को दिखाई दी कि अरे ये तो मेरी खुद की बहू है, क्योंकि वो राम जी को अपने बेटे समझते थे कि दशरथ ने बोला कि जो भी मेरा जो बेटा पैदा होगा कि तुम्हारा ही बेटा कहलाया जाएगा। तो फिर जटायु ये तो मेरी बहू को उठा के लेकर जा रहे। वैसे जटायु वॉज अप्रोक्सीमेटली 60,000 ईयर्स ओल्ड। तो फिर जैसे रावण को देखा ना उसने उसके वो सारथी को मार दिया, पता नहीं क्या क्या है कि रावण ने बोला ये बड़ा बुद्धा सा लग रहा है ये गिर परेशान तो है भाई। रावण ने उसको अटैक किया पर उसने जो जटायु के वो क्रॉस में उससे अटैक कर रही कभी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसे आती कि अब रावण को इतना करना पड़ा कि उसने अपना बुद्धि की इस्तेमाल कर दिया। तभी तो बोले बुद्धि कैसे बिना से बुद्धि ज़्यादा प्रयोग में आती। तो फिर इसमें आते कि
जब वो रावण ऐसे कर रहा था उसने बोला कि अच्छा हम दोनों क्षत्रिय अपने अपनी वो बताएंगे कि तुम्हारे क्या कि ये क्या वीकनेस है और मेरे अंदर क्या वीकनेस है। तो जटायु ने बोला अगर तुम मेरे पंख काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा। और वो तो थोड़ा मतलब वो राक्षस है, वो ऐसे बोलेगा कि अगर तुम मेरा दाएं पैर का ये अंगूठा काट दोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर ये दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। अब ब्राह्मण ने जानबूझ करना राइट बोला बट और वो भी क्या कहते हैं वो अंगूठा आगे किया। तो फिर जैसे ही जटायु उसके ऊपर अटैक करने वाला था ना ऐसे करके तो रावण ने अपना स्वॉर्ड लिया और उसे दोनों एक पंख काट दिया। तो फिर जटायु से तो फिर राम और इसी सीन में राम जी को जब लक्ष्मण आए थे ना तो उनको पता चल गया था कि यहाँ पर बाढ़ ओमेंस घूम रहे, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदे हो रही। उन्होंने सीता जी को मना भी किया था कि नहीं तो इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि ये एक्चुअली हमारे शिक्षा गुरु हैं और हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए और हमें इनकी बात माननी चाहिए, वरना ये मटेरियल डिज़ायर जो रावण है वो हमें उठा कर ले जा सकता है और हमें दूर कर सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण को डांटा। अब लक्ष्मण ने अपना गुस्सा धैर्य में कर रखा था कि भाई इससे भी डांटा और उससे भी, दोनों तरफ से डांट मिल रही है कि वरना वो ये भी बोल सकते मैं किसका नौकर नहीं हूँ, मैं कि सेवा करो फ्री में वही काफ़ी है, वो ये भी बोल सकते हैं। पर उनको पता था कि जब ऐसा होता है ना तो फिर वो ऐसे कर रहे थे। तो वहाँ पर ही उन्होंने एक पर्वत से पूछा तो फिर पर्वत ने कुछ जवाब नहीं दिया। राम ने बोला कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं चित्थड़ उड़ा दूंगा। तो उसने तब भी नहीं बोला। तो लक्ष्मण ने बोला कि इसको भी छोड़ दो, अभी हम ऐसे चल रहे हैं। तो फिर इसके बाद राम जी ने इसके बाद राम और लक्ष्मण जी ने वो देखा जटायु को कि ये ज़रूर कोई राक्षस होगा जो सीता के खून में नहाया पड़ा है और ही इज जस्ट रेस्टिंग द पूरा ब्लड। तो फिर जब उन्होंने जटायु को देखा था फिर जटायु को देखा उनका वो जस्ट हर्ट ही हुआ था। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि हे जटायु तुम्हें ऐसे कैसे हो गया कि आपको ऐसे कैसे हो गया कि उन्होंने फिर वो पूरी कहानी बताई। तो फिर राम जी ने बोला कि मेरे पास ना ऐसी है जो आपको पुनर्जीवित कर सकती है, मतलब आके वो पंख फिर से आ सकते हैं। तो फिर जटायु ने बोला नहीं, मैं ऐसे पुनर्जीवित करना चाहती कि ऐसे मृत्यु फिर कभी नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसे करके जैसे उनके अंदर कोई भी नहीं था पर तभी वो मरे। पर इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी थी कि मारीच रावण की सेवा कर रहा था पर मरा राम के हाथ, जटायु राम की सेवा कर रहे थे और मरे राम के हाथ। तो ऐसे कुछ कोइंसिडेंस हो जाते हैं। तो फिर वैसे तो रावण ने अपने अंकल का लास्ट राइट्स भी नहीं किया। तो फिर पर राम जी ने कुछ ना हो भी उनका अंतिम संस्कार करके उनके आत्मा को धाम लेकर चले गए। वो रावण लक्ष्मण उनको डिलीवर कर दिया। तो फिर ऐसे करते ना सीता जी वो जब गई थी तो वो रावण का जो रथ था ना वो किष्किंधा में आ गया था। तो उसने बोला भाई किष्किंधा से चलो, ये जो जगह है ना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि